जी ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो प्रोग्राम है बेसिकली हम करेंगे ब्लड प्रेशर के ऊपर। इसमें हम बताएंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसकी पॉसिबल रीज़न्स। वैसे तो उसकी रीज़न्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम है और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि सर्टेन यही रीज़न है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो पॉसिबल फैक्टर्स, रीज़न्स पे बात कर सकें जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है या होता है। और फिर इसकी एग्ज़ाम पे बात करेंगे और ज़ाहिर है जो आखिरी हमारा सेगमेंट होता है, होम्योपैथिक मैनेजमेंट इसकी कैसे करते हैं, होम्योपैथी में इसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो जो ब्लड प्रेशर है ये होता क्या है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है। अच्छा, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके लिए करते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो वो अपने डॉक्टर या मालिज से, जो भी लोकल मालिज अवेलेबल, उनसे रब्ता कर लें या वॉइस नोट पे हमसे रब्ता कीजिए। हम आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉपर गाइड करेंगे। मैं डॉक्टर अकील जावेद, AJ हेल्थ TV के नाम से मेरा चैनल है। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और इस वीडियो को फैलाने में और कार खैर में आप भी किरदार अदा करते हैं, ऑल्दो कि हमारा अपना बेनिफिट भी इसमें मौजूद है। कमिंग बैक टू दी पॉइंट कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ब्लड खून और प्रेशर का मतलब दबाव। तो वो दबाव जो खून की आर्टरियों या वेन्स पे पड़ता है उसको हम ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आर्टरीज़ क्या होती हैं और वेन्स क्या होती हैं। तो बड़ा सिंपल जवाब है इसका, एक डॉक्टर को पता होना चाहिए या स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। आर्टरीज़ जो होती हैं ये दिल से खून लेके जाती हैं, जो कि ऑक्सीजन उसमें शामिल होता है। और जो वेन्स होती हैं वो दिल की तरफ खून लेके जाती हैं, जो कि गंदा खून होता है, जिसको हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। तो ये इसकी बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। इस पर कभी लंबा प्रोग्राम करेंगे, सब्जेक्ट लंबा है, लेकिन चूँकि टाइम की कमी है इसलिए हम इसको ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसमें एग्ज़ाम की तरफ भी मैं आता हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि इसमें जो है इसको मापते कैसे हैं। ये इस प्रेशर को, जो मैंने ब्लड प्रेशर, खून का जो दबाव है उसका पैमाना क्या है, तो वो इसको इसके लिए MM का फार्मूला यूज़ किया जाता है। अगर आप रिपोर्ट देखें या वो जो आला है उसको देखें तो mmHg लिखा होगा। इसका मतलब होता है मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। इसका पैमाना मरकरी है, यानी कि पारे से इसको नापते हैं। पारे पे प्रेशर देकर चेक करते हैं कि उसका दबाव कहाँ तक आता है। खैर लंबी बात हो जाएगी। तो पारा जो है वो इसको मापने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा बहुत सारे डिजिटल थर्मामीटर की बात कर रहा हूँ, स्फेग्मोमानोमीटर जिसको हम ब्लड प्रेशर मशीन कहते हैं, वो अवेलेबल हैं। और डिजिटल में बहुत सारी एग्ज़ाम हैं, बहुत सारी चाइनीज़ एग्ज़ाम हैं, बहुत सारी अच्छी हैं, लेकिन जो बेस्ट होगा वो जो पारे वाला होगा वही बेस्ट कहलाता है और इसी को हम ऑथेंटिसिटी डिक्लेयर करते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इसके एग्ज़ाम कितनी होती है। इसके एग्ज़ाम तो खैर नहीं होती। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में ऊपर वाला कहलाता है हाई ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं हम, और डायस्टोलिक में नीचे वाला जिसको हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये दो इसके पैमाने या इसको मापने का तरीका क्या होता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है एक नॉर्मल इंसान के लिए, उम्र ख्वाह कोई भी हो, 120/80 होना चाहिए। ये एक आइडियल सिनेरियो है, लेकिन ये आइडियल रहता नहीं है। वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ इसमें फ़र्क पड़ जाता है। और ये फ़र्क क्यों पड़ता है, जो आर्टरीज़ में कैल्शियम फैट्स वगैरह जमा होते हैं उसकी वजह से जो नालियों का रास्ता है वो तंग होता है और जो ब्लड है उसकी गुजरगाह से तंग हो जाता है। उसकी मिसाल मैं नॉर्मली ऐसे देता हूँ कि जैसे एक होज़ पाइप होता है, ये जो आप घरों में गार्डनिंग के लिए पाइप इस्तेमाल करते हैं जिससे पानी ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको एक नलके से लगाते हैं और वो वहाँ से वो पाइप या लाइन गुजरती है और जाके वो पौधों को सैराब या आपके लॉन को सैराब करती है। तो जैसे इस पे पाँव आता है तो पीछे से नल से वो निकल जाता है। तो इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जब ये आर्टरीज़, ये वेन्स तंग होती हैं कैल्शियम की वजह से, फैट की वजह से, कैल्शियम डिपॉजिट की वजह से, प्लैक की वजह से, तो उनमें रास्ता तंग पड़ जाता है और अल्टीमेटली वो काउज बनता है, जाके उसका प्रेशर दिल पे पड़ता है, पंपिंग में इशू होता है
और उससे स्ट्रोक और बहुत सारी चीज़ें, उसमें लोथड़े भी बाज़ औक़ात शामिल होकर स्ट्रोक का बायस भी बन सकती हैं। तो खैर लंबा प्रोग्राम ना हो, मैं स्पेसिफिक रहने की हमेशा कोशिश करता हूँ, टू दी पॉइंट बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। साथ साथ ड्राइविंग भी चल रही है। बहरहाल यही टाइम होता है मेरे पास आपसे बात करने का। बहुत से लोग मुझे मना भी करते हैं, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, वक्त यही है और इस वक्त को मैं मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं रीज़न्स। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसको आइडेंटिफाई करना जान जोखों का काम है। बहुत सारी मल्टीपल रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती हैं और इस पर हम वन बाय वन बात कर लेंगे। बहुत सारी मैं जो मोटी मोटी बता दूंगा और बहुत सारी इसमें रह भी जाती हैं। इसको आइडेंटिफाई करना और इसके डायग्नोसिस के एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर की कॉज क्या है वो बड़ा मुश्किल काम है। एक तो लाइफस्टाइल, आजकल जो बच्चे जंक फूड में या जो मेरी तरह के बूढ़े जवान जो हैं वो ये जंक फूड, बर्गर माफिया, इस किस्म के लाइफस्टाइल, चीनी इस्तेमाल करना, बोतलें इस्तेमाल करना, बेकरी आइटम और ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ाज़ और ये चीज़ें, तो ये लाइफस्टाइल के साथ इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है। वर्जिश ना होने के बराबर है। ज़ाहिर है उससे ओबिसिटी, मोटापा भी एक वजह बनता है जो कि एक रीज़न्स हो सकती है। इसके अलावा जेनेटिक्स में बाज़ औक़ात लोगों के जीन्स में ये प्रॉब्लम सरायत कर जाती है, वालिदैन में इशू होता है, तो वो लोग भी इसमें प्रोन टू हो सकते हैं। स्ट्रेस, आजकल पाकिस्तान में स्ट्रेस आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है। बिजली के बिल, नलकों के बिल, पानी के बिल, गटर के बिल, बिल ही बिल, इंटरनेट के बिल, ठीक है। तो ये स्ट्रेस, ख़ानदानी मसले मसाइल, भाइयों का भाइयों के साथ ना बैठना, बहनों का बहनों के साथ ना बैठना, तो ये भी एक इसका की वजह बन सकती है। जो एंग्जाइटी आप लेते हैं तो फ्री मालिक्यूल्स बढ़ते हैं जिस्म में, और जिस्म में तोड़ फोड़ और हार्मोनल चेंजेस तेज़ी से होते हैं, उसकी वजह से ये हो सकता है। एज, ओबियसली एज के साथ साथ, जैसा मैंने बताया, कैल्शियम डिपॉजिट्स, प्लैक डिपॉजिट्स, फैट डिपॉजिट्स नालियों में बढ़ते हैं जिससे रास्ता तंग होता है। इसके अलावा जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ है जिसको हम CKD कहते हैं, वो भी, यानी कि गुर्दों का फ़ाल अगर प्रॉपर ना हो रहा हो तो वो भी एक वजह बन सकता है। डायबिटीज़ की एक रीज़न हो सकती है। डायबिटीज़ को हम शुगर कहते हैं। उसमें होता कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उससे खून जो है वो रिसना स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली रिज़ल्ट के तौर पे प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स का बेसिकली इस्तेमाल, इसके अलावा दूसरी मेडिसिन वो भी इसका बायस बनती हैं, जो जिगर को तबाह करती हैं, गुर्दों को तबाह करती हैं और इंसानी फ़ाल के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। मैं किसी मेडिसिन का मुखालिफ नहीं हूँ। हर एक इंसान की, हर एक जो तिब का तालिब इल्म है उसकी एक अपनी फ़िलासफ़ी है, लेकिन अगर आप गौर करें तो एलोपैथिक पेशेंट्स में ये चीज़ें ज़्यादा, अगर एलोपैथी की आप मेडिसिन यूज़ करें तो उनमें ये चीज़ें ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। और मैंने कहीं भी आज तक ब्लड प्रेशर का मरीज़ एलोपैथिक मेडिसिन से ट्रीट होते हुए नहीं देखा। उनकी वो मैनेजमेंट करते हैं, अदरवाइज़ ब्लड प्रेशर कभी ठीक नहीं हुआ। लेकिन मेरा ये दावा है कि जो मेरी पैथी है, जिसको हम होम्योपैथी कहते हैं, इनकी अलामात के हिसाब से काबिल डॉक्टर से आप इलाज करवाएं तो ये रिवर्सेबल है और आपका इलाज हो सकता है। तो आते हैं जी कि होम्योपैथी में इसको किस तरह ट्रीट करते हैं। मैं डॉक्टर अकील जावेद, AJ हेल्थ TV से मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। तो होम्योपैथी आपको पता है अलामात पे बेस करती हैं। जहाँ पे अलामात होंगी और वहाँ पे होम्योपैथी होगी। मैं मेडिसिन बताऊंगा और एक एक की सिम्टम बताऊंगा ताकि आपको पता हो कि हमने अगर मेडिसिन को सिलेक्ट करनी है होम्योपैथी में तो किस अलामत पे कर सकते हैं। और कोशिश करता हूँ कि उस मेडिसिन की आपको सोर्स भी बता दूँ, उससे आपको मेडिसिन ज़िंदगी भर याद रहेगी। तो सर फेरिस जो मेडिसिन है वो बेलाडोना का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है। 200 में 30 में अच्छा काम करती है। बेलाडोना आपको पता है एक प्लांट है, मैं तस्वीर इसकी आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ। इसकी निशानी ये होगी, इसकी अलामत ये होगी कि बेलाडोना का जो पेशेंट है वो उसका चेहरा सुर्ख हो जाएगा और फ्लश्ड किस्म का फेस उसका सामने आएगा। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखें तो बेलाडोना बगैर किसी वजह के आप दे सकते हैं। दी ओनली रीज़न फ्लश फेस्ड, रेडनेस और सर में थ्रॉबिंग हो तो बेलाडोना एक बेहतरीन मेडिसिन है। अगली मेडिसिन जो मेरी प्रैक्टिस में, नक्स वामिका उन लोगों की मेडिसिन है जो बाबू लोग हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, 8-8 घंटे बैठते हैं, दर्जी लोग हैं 10-10 घंटे बैठते हैं। इसके अलावा जो शराबी कबाबी लोग हैं, जो कढ़ाई माफिया आप कह लें इसको, वो लोग हैं, सेडेटरी लाइफ गुजारते हैं, कोई वर्जिश नहीं है, तो उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है। ये एक जहरीला पौधा है
इसकी पिक्चर भी बेलेडोना की मैं आपको कर देता हूँ। अब जहर को जहर काटते वाली मिसाल है। होम्योपैथी नाम ही इसी का सिमिलस की एक थ्योरी कहलाती है कि सेम क्योर सेम, कि जो चीज़ बीमारी पैदा कर सकती है वो बीमारी ठीक भी कर सकती है। तो ये एक जहरीला पौधा है, इसको हम पोटेंटाइज फॉर्म में देते हैं, उससे वो जो अलामात ये पैदा करता है वो सबसाइड हो सकती है और टेम्प्रेरी अलामात पैदा करके उसको जिस्म से मुकम्मल तौर पर निकालता है। तो साथ साथ होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद और मेटालिकम अच्छी मेडिसिन है, 200 में अच्छा काम करेगी। और मेटालिकम जो है वो उन पेशेंट में अच्छा काम करती है जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। और हम मेटालिकम सोने से बनने वाली मेडिसिन है, तो सोने के भाव में ये मेडिसिन है, हाई पोटेंसी में अच्छा काम करती है। इसको आजमाइए। इसकी पहचान मैंने बता दी कि जिस पेशेंट में डिप्रेशन हो, परेशानी हो, बात बात पे लड़ता हो, झगड़ालू हो, और मेटालिकम एक उसका गुरूर का लेवल भी और हो, तो ये एक सोने के पहनने वाले की पहचान है। और सोने की रिफ्लेक्शन जिस पेशेंट में आपको नज़र आए उसको आप और मेटालिकम दे सकते हैं। उसके बाद एक मेडिसिन है ग्लूनाइन। ग्लूनाइन जो है बेसिकली नाइट्रोग्लिसराइन एक केमिकल है, उससे बनती है। और ये बेसिकली धूप के जो पेशेंट हैं, जो धूप में काम करने वाले हैं, उनमें अगर ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाए उनमें अच्छा काम करती है। अगली मेडिसिन नेट्रोम्योर की पहचान ये है कि इसका पेशेंट एक्स्ट्रा सॉल्ट यानी नमक को पसंद करता है, और ये मेडिसिन आपको पता है नमक से ही बनती है। तो जो नमक वाले पेशेंट हैं, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा नमक इस्तेमाल करते हैं, उनसे गुजारिश है कि नमक से परहेज़ करें और नमक को नापसंद करें। अदरवाइज़ आप में हाइपरटेंशन हम अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं। हाइपरटेंशन का मतलब हाई ब्लड प्रेशर, और हाइपोटेंशन हम जो लो ब्लड प्रेशर या नीचे वाला दबाव होता है उसको कहते हैं। तो दुआ में याद रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। AJ हेल्थ TV के नाम से मेरा चैनल है। डॉक्टर अकील जावेद, स्क्रीन पे मेरा नंबर मौजूद है। यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, लेकिन प्लीज़ याद रखें कि सिर्फ़ और सिर्फ टाइम की कमी की वजह से, मसरूफियत की वजह से मैं कॉल्स नहीं लेता। आप वॉइस नोट भिजवाएंगे, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।